Hello 8th class, welcome back on साया सारन क्लासेस। सो 8th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई क्लास के साथ। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल को। सो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। सो एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। आपको बताना है कि एक स्क्वायर होता है वो किस तरीके से उसको कह सकते हो कि आप वो एक क्वाड्रिलेटरल है। भाई स्क्वायर ये शेप का होता है हमारा जिसकी 4 साइड होती है और 4 साइड इक्वल होती है। ठीक है, यही होता है ना हमारा स्क्वायर। ठीक है, देन आपसे पूछा गया है कि वो किस तरीके से आप कह सकते हो कि वो एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी 4 साइड होती है और स्क्वायर की 4 साइड होती है। ओके, सो इसीलिए कह सकते हैं कि अ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज 4 साइड। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट देखो। सो अब आपको बताना है कि स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर हमें पता है अगर अपोजिट साइड इक्वल हैं तो वो पैरेलल भी होंगी। ओके, इक्वल होंगी पैरेलल होंगी दैट मीन वो एक जो आपके पास स्क्वायर होगा वो पैरेललोग्राम भी होगा। जो स्क्वायर है आपके पास ये बोथ साइड आर इक्वल एंड अपोजिट साइड आर ऑल्सो पैरेलल। ठीक है, इक्वल लेंथ की होंगी तो वो पैरेलल भी होंगी। देन अपोजिट एंगल भी यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। सो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे दैट मीन ये दोनों अपोजिट जो साइड है इसकी वो पैरेलल है। तो कह सकते हैं कि अ स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स अपोजिट साइड आर इक्वल लेंथ एंड पैरेलल। और क्या है ये इक्वल लेंथ के साथ पैरेलल है। ओके, एक और लिख सकते हैं एंड ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल दैट मीन ये आपके पास एक जो स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम भी है। ओके, थर्ड देखो। अब बताना आपको क्या स्क्वायर एक रोम्बस है। रोम्बस का हमें पता है कि जो रोम्बस होता है उसकी 4 साइड इक्वल होती है एंड स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा एक स्क्वायर रोम्बस भी हो जाएगा बिकॉज all sides of a square are equal. That mean square is a rhombus. अगला देखो, क्या स्क्वायर एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का हमें पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल की और जितने भी एंगल्स 4 एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, है ना। और जो उसके डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री के कब होंगे जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे एट 90 डिग्री। हाँ, स्क्वायर के अंदर ये सब होता है तो आप कह सकते हो अ स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर राइट एंगल्स। एक और हो जाएगा बोथ डायगोनल मीट एट बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तभी तो 90 डिग्री पे बनेंगे। क्लियर है। तो ये था एक्सप्लेनेशन कि आप किस तरीके से कह सकते हो कि एक रोम्बस होता है वो क्वाड्रिलेटरल भी होता है पैरेललोग्राम भी होता है रोम्बस भी होता है एक रेक्टेंगल भी होता है।
क्लियर है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। आपको उन क्वाड्रिलेटरल के नाम बताने हैं जिनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। भाई बाइसेक्ट तो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि स्क्वायर के भी करते हैं, रेक्टेंगल के भी करते हैं, और इनकी 4 साइड्स होती है ना, रोम्बस के भी करते हैं, एंड पैरेललोग्राम के भी करते हैं। ये हमने पहले पढ़ लिया है, तो हमें पता है कि ये सारी की सारी हमारी क्वाड्रिलेटरल होती हैं। और कौन सी क्वाड्रिलेटरल होती हैं? जिनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, अब बताना है नेक्स्ट आपको, आर प्रीपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर। क्या जो डायगोनल्स है वो प्रीपेंडिकुलर, जो बाइसेक्ट करते हैं वो प्रीपेंडिकुलर ही करते हैं? ये भी बताना है आपको। देखो कौन से क्या करेंगे। यहां पर ये देखना है जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एंड जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके सारे एंगल राइट एंगल है, दैट मीन वो प्रीपेंडिकुलर ही एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर किनके होते हैं? स्क्वायर एंड रोम्बस के होते हैं राइट एंगल एंगल्स। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है आर इक्वल। आपको बताना है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो किन के इक्वल होते हैं। डायगोनल्स तो इक्वल होंगे पैरेललोग्राम के भी, रेक्टेंगल के भी, स्क्वायर के भी। तो किन किन के हो जाएंगे? स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। क्लियर है? अच्छे से लिख देते हैं नीचे कट करके, पैरेललोग्राम। क्लियर है? तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स आपका कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।